हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक जीके कंपटीशन। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। ये क्वेश्चंस 2019 के हैं। आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है। इसका आंसर है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर जीव जंतुओं की हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ किसे कहते हैं। पौधों में पाई जाने वाली जड़ें कितने प्रकार की होती हैं। बीज के अंकुरण के समय मूलांकुर अंडद्वार के बाहर निकलकर प्राथमिक रूप लेता है जिसे जड़ कहलाता है। जड़ दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ें। थर्ड क्वेश्चन है, कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है। तो इसका आंसर है, कैंची प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथीन बहुलक के दो उपयोग लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा, पॉलीथीन का उपयोग धागा, दरिया तथा वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। जो पॉलीथीन होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। धागा बनाने, दरिया बनाने तथा वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जो दूर दृष्टि दोष होता है उसे दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा जंतु मरुस्थलीय वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है और क्यों। इसका आंसर है, ऊंट। ऊंट मरुस्थलीय वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अब इसको रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पैर गद्दीदार होते हैं। जो ऊंट के पैर होते हैं वह गद्दीदार होते हैं, इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। नेक्स्ट है, आइए चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संपदा क्या है, इसके संरक्षण के उपायों को लिखिए। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण शब्द का तात्पर्य जानवरों, पानी, हवा और पृथ्वी के भंडार जैसे प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और प्रबंधन से है। यदि हम प्राकृतिक का हानि करेंगे तो भविष्य में कोई संसाधन उपलब्ध नहीं होगा। इस प्रकार हमारी जैव विविधता की रक्षा और संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकृति का संरक्षण महत्वपूर्ण है। यानी हमारी जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, हमारी जो दैनिक जीवन है उसको संरक्षण यानी क्रिया प्रतिक्रिया चलाए रखने के लिए प्राकृतिक संपदा पर ध्यान देना चाहिए। जान लेते हैं प्राकृतिक संरक्षण के उपाय, यानी इसके उपाय कौन कौन से हैं। तो इसके उपाय हैं, मृदा संरक्षण, वृक्षों का संरक्षण, खनिज संरक्षण और जल संरक्षण, यानी इन सब का बचाव करना चाहिए। नेक्स्ट है, ऊष्मा का संचरण क्या है, इसकी कितनी विधियां हैं। तो इसका आंसर है, ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है चालन, दूसरा संवहन, तीसरा विकिरण। यह 3 प्रकार के होते हैं जो चालन, संवहन और विकिरण होते हैं। अब एक एक कर जानते हैं। चालन, चालन किसे कहते हैं। चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान से परिवर्तन किए बिना पहुंचाती है। संवहन, इस विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण द्वारा होता है। इस प्रकार पदार्थ के कणों के स्थानांतरण से कई धाराएं बहती है जिन्हें संवहन धाराएं कहते हैं। विकिरण, विकिरण किसे कहते हैं। इस विधि में ऊष्मा का संचरण बिना किसी माध्यम से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं, इनका क्या उपयोग है। इसका आंसर है, प्रतिजैविक एक पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणुओं को मार डालता है या उसके विकास को रोकता है। जो प्रतिजैविक दवाएं होती हैं यह एक दवा होती है जो बहुत ही हार्ड होती हैं। इसे जीवाणुओं को मारने या उसके विकास को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रतिजैविक जिसका उपयोग कवक और प्रोटोजोआ सहित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले जीवाणुओं के कारण हुए संक्रमण के इलाज के लिए होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है जानते हैं। एनेस्थेटिक दवाएं, जो एनेस्थेटिक दवाएं होता है इसका उपयोग मुख्य रूप से शल्य चिकित्सा के दौरान अंगों को चेतना शून्य करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों के कार्य क्या है, लिखिए। पत्तियों के कार्य निम्नलिखित होते हैं। आई होप पत्तियों के कार्य तो सब लोग जानते हैं, आइए इसको क्रम वाइज जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, अण्वाष्पोत्सर्जन,
अब इसके बारे में पूरी डिटेल से जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण, इसमें पत्तियां भोजन बनाती हैं। श्वसन, इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होने से ऊर्जा उत्पन्न होता है। वाष्पोत्सर्जन, इस प्रक्रिया में पौधे का आवश्यकता से अधिक पानी पत्तियों की सतह से वाष्प के रूप में वाष्पित होता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखिए। ये तो सबको ही पता होगा, आई होप सबको पता होना भी चाहिए, क्योंकि ये फिजिक्स में था और हम इसे शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका आंसर है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या I और अपवर्तन कोण की ज्या R का अनुपात नियतांक होता है, जैसे sin I अपान sin R। इस नियम को किसका नियम कहते हैं? इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता लिखिए। सूक्ष्म जीव की उपयोगिता क्या क्या होती है? दूध, दही, घी, ब्रेड आदि बनाने में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। इसको पॉइंट वाइज हम लोग लिखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, खेतों को उर्वरक बनाने में सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थर्ड पॉइंट है, अल्कोहल सिरका बनाने में एसिटियाई वेक्टर का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। फोर्थ पॉइंट है, कॉफ़ी कोको के उत्पादन में सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए तथा पेपर की तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करिए। थैंक यू।